आत्मा हूँ निर्मल पावन, सदा रहे गुणों का सावन। अंधकार का नाम न हो, प्रकाश से हर दिल जगमग हो। मैं आत्मा हूँ निर्मल पावन, सदा रहे गुणों का सावन। अंधकार का नाम न हो, प्रकाश से हर दिल जगमग हो। मैं आत्मा हूँ निर्मल पावन, सदा रहे गुणों का सावन। अंधकार का नाम न हो, प्रकाश से हर दिल जगमग हो। मैं आत्मा हूँ निर्मल पावन, सदा रहे गुणों का सावन। अंधकार का नाम न हो, प्रकाश से हर दिल जगमग हो। ओम शांति। आज के मेडिटेशन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण और 7 विकार कैसे हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे। ये जो भी परमात्म ज्ञान है और राजयोग ज्ञान का अभ्यास है, वो परमात्म सौगात है, तो उनका प्रसाद के रूप में उसको हम स्वीकारेंगे। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में के आदि में सर्व प्रकार के सुख थे। तन का सुख, मन, धन, संपत्ति, साधनों, प्रकृति का सुख। किंतु आज का जीवन सर्व प्रकार के दुखों से भरपूर है। तो वो 2 चीजें हम जानते हैं, यू आर व्हाट यू थिंक एंड यू आर व्हाट यू ईट। यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू ईट। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, और हम जो खाते हैं वही बनते हैं। वैसा हमारा शरीर बनता है। तो सोच और जो हम लेते हैं इंटेक, उस शरीर के बारे में, 5 तत्वों के बारे में हमने काफी कुछ जाना था। आज हम अपनी सोच पे, इमोशंस पे, भावनाओं पे फोकस करते हैं। ये हम जानते हैं कि ये मान्यता है कि मनुष्य का निर्माण 2 कारकों से हुआ है, प्रकृति और चेतना। तो प्रकृति 5 तत्वों के शरीर को तो हम जानते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। इन्हीं प्रकृति के 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। किंतु जो अदृश्य चेतना, लाइफ फोर्स या आत्मा है, वो न दिखने वाली सत्ता है। जब मनुष्य का एम्ब्रो शरीर गर्भ में बनना शुरू होता है, तो उसमें ही कॉन्शियसनेस, चेतना या लाइफ फोर्स प्रवेश करती है, और वो अपने 7 गुणों की एनर्जी को कैरी करके आती है, और उसी हिसाब से ही, उसी अनुसार ही उसके शरीर की प्रणालियों का, बॉडी सिस्टम्स का निर्माण होता है।
ये अभी हमने गहराई से समझा था कि 7 जो गुण है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, उनसे ही बॉडी सिस्टम्स कैसे बनते हैं। जैसे सुख का डायरेक्ट कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से है, शांति का कनेक्शन रेसिप्रोटरी सिस्टम ब्रीथिंग सिस्टम से है, प्रेम का कनेक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या हार्ट से है, आनंद का कनेक्शन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड्स हार्मोन से है, पवित्रता का कनेक्शन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम आदि से है, और ज्ञान का कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है, ब्रेन से है, और शक्ति का कनेक्शन हमारे मस्कुलर या स्केलेटन सिस्टम से। तो ये 7 गुण और इमोशंस हमारे बॉडी के सिस्टम्स को, बॉडी के अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी के कारण साइकोसोमेटिक डिजीज हम जानते हैं। तो मेजॉरिटी बीमारियां 2 चीजें से होती है कि शरीर को जो हम इंटेक्ट देते हैं, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, और दूसरा साइकोसोमेटिक डिजीज सोच की वजह से होते हैं। और जो भी नेगेटिव सोच है या नेगेटिव इमोशंस है वो क्या है, जैसे डार्कनेस, अंधकार क्या है, absence ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की ना होने की कोई अंधकार कहते हैं। तो इसी तरह नेगेटिव इमोशंस या विकार या दुर्भावनाएं वो है जो हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स या गुण है उनकी कमी है। तो ये 7 गुण क्या है, 7 गुण और 7 विकार। तो 7 विकार, absence of 7 qualities, 7 vices are absence of 7 qualities। अगर हमें विकारों को दूर करना है तो हमें अपने अंदर ये 7 गुण अपने जीवन में लाने होंगे। तो विकार और virtues, vices and virtues, विकार और जो आत्मा के गुण है वो दोनों भी वास्तव में आत्मा के ही संस्कार या भावनाएं या इमोशंस है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश करना होता है, इसी तरह विकारों को समाप्त करने के लिए हमें गुणों की धारणा करनी होगी। तो काम को समाप्त करने के लिए पवित्रता को धारण करना, क्रोध को समाप्त करने के लिए शांति को धारण करना, लोभ को समाप्त करने के लिए संतुष्टता को धारण करना, मोह को समाप्त करने के लिए सत्य निस्वार्थ प्रेम को धारण करना, अहंकार को समाप्त करने के लिए आनंद की अनुभूति करना, आलस्य अलबेलेपन को समाप्त करने के लिए शक्ति को धारण करना, और ईर्ष्या द्वेष नफरत को समाप्त करने के लिए सत्य ज्ञान कि हम कौन है, हम शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है और हम सभी पार्टदारी हैं। तो गुणों को धारण करने से विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, और धारण करना और संतुलित करना और उन आत्मा के गुण को ओरिजिनल स्वरूप में अनुभव करना, यह प्रक्रिया है विकारों को समाप्त करके और सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने प्रति। जैसे जो जब लोभ होता है तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं,
जमा करने की आदत, संग्रह प्रवृत्ति आ जाती है और संतुष्टता होती है तो हम सदा आभार महसूस करते हैं, सहजता से रहते हैं। संतुष्टता से शांति भी आती है मन में। क्रोध होता है तो चिड़चिड़ापन, तनाव, रिश्तों में टकराव होने लगता है और उसके विरुद्ध शांति जब आती है तो मन शांत और हम धैर्यता भी अपना लेते हैं और भीतर संतुलित रहते हैं। इसी तरह जब मोह होता है तो निर्भरता आधार होते हैं या खोने का डर होता है और प्रेम होता है तो सभी को समझने, समाने, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस सहज आ जाता है और बगैर स्वार्थ के केयर, डिपेंडेंसी के बगैर केयर करते हैं। इसी तरह काम अर्थात लगातार इच्छा, बेचैनी, उसके लक्षण है असंतोष, निर्भरता, भावनात्मक निर्भरता। और जब प्योरिटी होती है तो क्लैरिटी इन माइंड आती है, डिग्निटी और इनर फुलफिलमेंट अनुभव होती है। इसी तरह अहंकार के कारण स्वयं को श्रेष्ठता का भाव और दूसरों के प्रति हीनता, जिसके कारण टकराव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत भी आ जाती है। और जब आनंद की अनुभूति होती है तो स्वमान का अनुभव होता है, आंतरिक आनंद का अनुभव होता है, आंतरिक खुशी का, सुख का अनुभव होता है। और आलस्य के लक्षण तो हम जानते हैं कि कार्य को टालना, अपॉर्चुनिटीज को खोना, बहाने बनाना, प्रोक्रास्टिनेशन, उमंग की कमी, उत्साह की कमी। और जब शक्ति आ जाती है तो हम अनुशासन में रहते हैं, कर्म के प्रति जागृत रहते हैं, कर्म कुशलता की ओर बढ़ते हैं। और ईर्ष्या और ज्ञान के लक्षण भी, जैसे ईर्ष्या होती है तो तुलना और हीन भावना, और ज्ञान आ जाता है तो हम दूसरों, हर एक के पार्ट को श्रेष्ठ समझकर उनको अप्रिशिएट करते हैं और श्रेष्ठ भावना से हर एक को देखते हैं। तो इसी तरह सातों गुण जो है वो हम सभी जानते हैं कि वो जीवन में अपनाना, इसके प्रति ही हम ये ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो उन 7 गुणों के अभ्यास के प्रति हम सभी ध्यान का अभ्यास करेंगे। जो हमारे अंतर मन में, आत्मा में दोनों तरह के इमोशंस, नेगेटिव पॉजिटिव, मर्ज है। तो एकाग्रचित्त होकर जब हम गहराई से ध्यान का अभ्यास करेंगे तो हम उन सभी गुणों को जागृत करेंगे और धीरे धीरे जो हमारे अवगुण है या विकार है वो मर्ज करते जाएंगे। तो सभी एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल पोज में स्वयं को एडजस्ट कर लें।
संपूर्ण समर्पित बुद्धि होकर निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर अपने मन के विचारों, बुद्धि के दृश्य शक्ति और भावनाओं के साथ प्रेम पूर्वक परमात्मा के प्रकाश, शक्तियों और ऊर्जा को अनुभव करते जाएंगे। ब्रह्मांड के पास से आती हुई परमात्म लाइट और शक्तियों की किरणें हमारे मस्तिष्क, शरीर के चारों और आभामंडल और वायुमंडल में फैलती हुई चारों ओर फैलती जा रही है। परमात्म प्रकाश और शक्तियों द्वारा हम अनुभव करते जा रहे हैं कि सुखों के दाता की संतान हम सुख स्वरूप हैं। सुख स्वरूप अंतर्मन से ये स्मृति और अनुभूति हो रही है, सुखों के दाता की संतान मैं सुख स्वरूप हूं। प्राप्ति की इच्छा, लोभ की वृत्ति समाप्त हो चुकी है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में अंतरात्मा को ये महसूस हो रहा है कि सुखों के दाता की संतान मैं सुख स्वरूप हूं। परमात्म प्रकाश और शक्तियों के तेज से मन की हलचल समाप्त, गहरी शांति का अनुभव। क्रोध समाप्त, अंतर्मन से यह महसूस हो रहा है शांति के सागर की संतान मैं शांत स्वरूप हूं। लगाव, झुकाव, मोह समाप्त, सच्चे परमात्म प्रेम द्वारा अंतर्मन से
ये महसूस हो रहा है कि प्रेम के सागर की संतान मैं प्रेम स्वरूप हूं। अहंकार समाप्त, आनंद के सागर से आनंद की लहरों को प्राप्त कर ये अनुभव हो रहा है कि आनंद के सागर की संतान मैं आनंद स्वरूप हूं। नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त, मन शुद्ध पावन, अंतर मन से महसूस हो रहा है कि पवित्रता के दाता की संतान मैं पवित्र स्वरूप हूं। काम विकार पर विजयी पवित्रता के दाता की संतान मैं पवित्र स्वरूप हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मस्तिष्क में ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का तेज अनुभव किए हुए सभी संशय भ्रांतियों से मुक्त, ज्ञान स्वरूप अंतर मन से यह महसूस हो रहा है ज्ञान के दाता की संतान मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सर्व शक्तियों के सूर्य की किरणों के नीचे मस्तिष्क में शक्तियों का तेज लिए हुए आलस्य, अलबेलेपन, निद्रा से मुक्त, निद्रा जीत, सर्वशक्तिमान की संतान मैं शक्ति स्वरूप हूं। परमात्मा ने अपना प्रकाश, शक्तियां और ऊर्जा देकर मुझे
अंतर आत्मा से सर्व गुणों से भरपूर कर दिया है, शक्तियों से भरपूर कर दिया है। इन गुणों और शक्तियों के फलस्वरूप मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। इन गुणों और शक्तियों के फलस्वरूप ही मुझे मन तन का सुख, धन संपत्ति साधनों का सुख, संबंधों और प्रकृति का सुख प्राप्त है। इन परमात्म गुणों और शक्तियों द्वारा ही मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। अंतर मन से ये महसूस हो रहा है, भाग्य विधाता की संतान मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। जिन गुणों शक्तियों प्रति आज तक परमात्मा की महिमा की, अब उन गुणों और शक्तियों को मैं आत्मिक रूप में अनुभव करते उनका धारण स्वरूप हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर भाग्य विधाता की संतान मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। शांति के सागर में बह जाऊं, क्रोध की ज्वाला को बुझाओ, संतोष से लोभ हराओ, सच्चे प्रेम से मोह मिटाओ। मैं आत्मा हूँ प्रकाश स्वरूप, भीतर है शक्ति है अनूप, पवित्रता का दीप जलाओ, काम की छाया मिटाओ, क्रोध की ज्वाला को बुझाओ, संतोष से लोभ हराओ, सच्चे प्रेम से मोह मिटाओ।
अब निकले, ज्ञान की किरणें जब चमके, ईर्ष्या के बादल सब छटके, आनंद में अहंकार पिघले, शक्ति से आलस्य अब निकले, ज्ञान की किरणें जब चमके, ईर्ष्या के बादल सब छटके। मैं आत्मा हूँ निर्मल पावन, सदा रहे गुणों का सावन, अंधकार का नाम न हो, प्रकाश से हर दिल जगमग हो। जी, भाई जी, सभी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेडिटेशन के बाद सच में इतनी पावरफुल अनुभूति हुई कि ये 7 रंग अभी तक नजर आ रहे हैं और स्वयं की फीलिंग इन वर्च्यूज के साथ इतनी गहरे तरीके से अनुभव कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर था अनुभव आज का। कोई और भी शेयर करना चाहेंगे अपना अनुभव आज की मेडिटेशन का? तो हैंड रेज कर सकते हैं। भाई जी, आज की मेडिटेशन से एक प्रश्न आपसे पूछना था, क्योंकि आज हम बेसिक्स पे गए हैं वापस, जो हमारे राजयोगा मेडिटेशन का भी फाउंडेशन है, कोर है ये 7 वर्च्यूज। और इतने अच्छे से आपने इनको टैली करके बताया कि सिर्फ और सिर्फ इन वर्च्यूज को जगाने से हम अंधकार को या विकारों को खत्म कर सकते हैं। तो जब बात आती है भाई जी, हम सकाश की बात करते हैं और हम 7 वर्च्यूज के बेसिस पर जब हम सकाश देते हैं तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए? क्योंकि हम क्लियरली सामने भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस वक्त इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर पावर की या इस पर्टिकुलर वर्च्यू की जरूरत है। तो सकाश की क्या विधि रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज वर्च्यूज? हाँ जी, इस पे भी एक बार हम सभी ने एक सेशन किया था कि वो जो भी विकार की नेगेटिव एनर्जी है, या तो उसके मस्तिष्क में होगी, आत्मा के आसपास, मन में, बुद्धि में या संस्कारों में, या तो उसके ऊर्जा शरीर में होगी, या तो ऑरा में होगी, या उसके वायुमंडल में होगी। तो उस समय इंस्टेंट जो हमें उसको सकाश देकर रिलीफ देना है किसी भी आत्मा को, उस समय यही विजुलाइज करना है कि जैसे शांति की किसी को लाइट और शक्ति चाहिए, तो हम शांति के सूर्य की किरणों के नीचे अनुभव करते, पहले स्वयं के मस्तिष्क को, शरीर को, एनर्जी बॉडी को, ऑरा को और वायुमंडल को, खुद को चार्ज करके फिर विजुलाइज करेंगे कि उस शांति के सूर्य से, शांति के सागर से, शांति की शक्ति की किरणें, लहरें उस आत्मा के भी मस्तिष्क को, मन, बुद्धि और संस्कारों को शांत करती हुई उसके भीतर के सूक्ष्म शरीर को, एनर्जी बॉडी को भी शांत करती हुई उसके ऑरा को और वायुमंडल को भी शांति से भरपूर कर रही है। तो चारों तरह से उसको सहयोग देना है, उस शक्तियों का, उस परमात्म
गुणों के, लाइट और माइट का, ताकि उस पे पूरा पूरा जिस तरह से भी उसके भीतर उस गुणों के विरुद्ध जो विकार है, उसकी एनर्जी कहीं पे भी है, उससे उसको आराम मिले, मुक्ति मिले। ये विधि अपना सकते हैं। थैंक यू भाई जी। इस प्रश्न को पूछने के पीछे एक विशेष कारण हमने ऑब्जर्व किया और वो शेयर करना चाहते थे और आपसे एक्चुअली क्लैरिफिकेशन चाहते थे। हमने बहुत सारी जगह ऐसा सुना है या कमेंट्री में ऐसा आता है कि जैसे किरणें आ रही हैं हम पर और हमसे उस आत्मा पे जा रही हैं। तो हमने उस विधि में स्पेसिफिकली ये ऑब्जर्व किया था, जीबीयू से कनेक्ट होने से पहले हम वो विधि यूज किया करते थे और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम किसी को अपने निमित्त सकाश देते हैं, भले ही वो परमात्मा से किरणें आ रही हैं, बट हम उस एनर्जी से इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन हम आपसे दोबारा चाहते थे, इसीलिए हमने इसको पॉइंट को आज दोबारा रेज किया यहाँ पर, क्योंकि हमने किसी से बात की तो हमें ऐसा लगा कि ये क्लैरिटी के साथ ये मैसेज जो हमारी इस हमने जीबीओ के माध्यम से और आपके माध्यम से सीखा है कि हमें डायरेक्टली परमात्मा से वो किरणें वो देनी है, ताकि हम पर उस चीज का एनर्जी का इफेक्ट या अटैचमेंट ना आए या हमारा कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो। सो इसी प्रति भाई जी हमने ये प्रश्न आज हाँ, दोबारा से raise इसका किया था। और भी एक इसका और भी एक कारण है कि हम दाता स्वरूप हैं कि विदाता स्वरूप है। जो दाता स्वरूप होगा ना, वो लेके और देगा, लेकिन विदाता स्वरूप तो विदाता से लेकर और डायरेक्ट देगा। जैसे दानवीर कर्ण की जो स्टोरी सुनाते हैं कि अर्जुन और कर्ण को दोनों को दिया गया, दोनों को कि आपको एक सोने का पहाड़ है, अलग अलग गांव में दिया गया, तो आपको बांटना है। तो वहाँ एक जहाँ जहाँ पे अर्जुन गया, वहां तो उन्होंने गांव वाले को बुला के दिया कि आप एक एक को दिया। और जो करण है, वो उसने वहां पे जाके उस गांव के मुखिया को बोल दिया कि ये श्री कृष्ण ने आपके लिए सोने का पहाड़ दिया है, आप पूरे गांव वालों को बांट दो। तो वही फर्क है कि हम खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं या डायरेक्ट परमात्मा से। जैसे प्रेयर करते हैं कोई, तो प्रेयर तो डायरेक्ट यही करते हैं कि परमात्मा से उनको सुख मिले, शांति मिले। लेकिन हमारे द्वारा ही हम परमात्मा से दे रहे हैं, तो उसकी परमात्मा से हमें प्राप्ति होगी ना। वो बाबा कहते हैं ना कि कर्म बंधनों में भी नहीं फंसना है। भले हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके भी लगाव झुकाव में नहीं आना है। तो डायरेक्ट परमात्मा से लेकर देना है। दानी नहीं, लेकिन महादानी बनना है हमें। वंडरफुल भाई जी, थैंक यू सो मच। इस एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लैरिटी आया और भीतर से जो डिटैचमेंट कह लीजिए और परमात्मा प्रति कि इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा लोभ आ जाता कि हम अगर दाता स्वरूप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहीं भी हमारी एक्टिव रहती है डीप सबकॉन्शियस में। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया भाई जी, थैंक यू सो मच। कोई और भी प्लीज शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये हमारी बहुत बेसिक्स की क्लास है और वी आर सो ग्रेटफुल कि भाई जी बार बार बेसिक्स के ऊपर वापस आकर हम सबको बताते हैं, क्योंकि नए लोग बीच बीच में जुड़ते रहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रिफ्रेशर रहता है। हम जैसों के लिए भी बहुत अच्छा रिफ्रेशर रहता है। कोई प्रश्न किसी का हो ये 7 वर्च्यूज से रिलेटेड तो प्लीज जरूर पूछें। और मीन वाइल बीच में भी यदि आपको कभी कोई चिंतन में प्रश्न आए तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या भाई जी हमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। वैशाली बहन ने अनम्यूट किया है शायद। जी हाँ बहन। हाँ। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। हाँ हाँ, मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है पूरे टीम के साथ में कि मेडिटेशन के पहले मेरा जो हेल्थ कंडीशन था और जो अभी इम्प्रूवमेंट आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मुझे उसके बारे में सबको बताना था कि
व्हाट वाज माय कंडीशन एक्चुअली। मेरा 45 जब भी एज था, अभी आई एम हार्डली 49 मेरा कंप्लीट होगा। तो 4 इयर्स पहले मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर ने बताया कि मे बी 50 के बाद आपको करना पड़ेगा। और मैंने पूरा घर से मतलब घर के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा था 1 डेढ़ साल। मतलब लिफ्ट तक भी जाना मुझे नहीं जम हो रहा था। एवरीथिंग वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वहाँ वहाँ पे भी इट वाज वेरी टफ। और वॉकिंग नहीं आ रहा है मुझे, कर वॉकिंग नहीं आता था बिल्कुल, स्टेप्स तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। आज भी मेरा कंडीशन ऐसा है कि आई हैव बिकम पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेरे नी कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो मैं पॉजिटिव रहती हूँ उसके वजह से मैं अभी मैनेजेबल हो गया है मेरा पेन। और मैनेजेबल होने की वजह से अभी उस दिन गणपति बप्पा का फेस्टिवल था, तो मेरी मेड नहीं आई थी, तो मुझे नैवेद्य रखना था। तो मैंने जस्ट देखा कि घड़ी में 2.5 घंटा आई वॉज स्टैंडिंग। और मुझे खुद को ही नहीं समझ में आया कि मैं 2.5 घंटा, जब भी मैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, मतलब ये इतना भी एक टेस्ट थी, मुझे 5 मिनट उन्होंने बोला था कि आपको खड़ा रहना है। तो मुझे लग रहा था मैं 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह पाऊंगी। 4 इयर्स पहले की बात है। और मैंने 2.5 घंटा कैसे काम किया, कैसे नैवेद्य रखा, मुझे खुद को ही नहीं यकीन हो रहा है। तो मुझे वही ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि ये सब ऐसा नहीं है कि मेरे नी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आई स्टे पॉजिटिव नाउ डेज बिकॉज मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ। और उसके वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा एक इनर एक फीलिंग आ रहा है कि आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। ऐसे कहीं ना कहीं पता नहीं, पहले जहाँ पे मैं ऐसे बार बार ऐसे कंप्लेन करती थी, एक अंदर से एक फीलिंग आ रहा है कि आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। और मैं, अगर मेरा सर्जरी अगर होता भी है तभी भी मैं एक दिन उसको, मतलब आई विल बिकम सक्सेसफुल, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल होगी और मैं फिर से पहले जैसे मतलब रन करूंगी, डांस करूंगी। इतना मैं इमेजिन करती हूँ, मैं ऐसे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। और इतनी मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि पहले जैसा अभी मैं गाने सुनती हूँ जो मुझे अच्छे लगते थे, गाने गाती हूँ। और बहुत सारी बातें करती हूँ फ्रेंड्स के साथ में, जो एक टाइम पे मैं कभी किसी का फोन 1 डेढ़ साल मैंने रिसीव भी नहीं किया था शायद। इतना मतलब 10 10 आवर्स, मतलब ऐसे बेड पे मैं बैठती थी, रोती थी 4 4 घंटे। और अभी बहुत ज्यादा मतलब पेन होने के बाद में भी मैं हंसती हूँ, जोक्स क्रैक करती हूँ बहुत सारा। मतलब ऐसे ये मेडिटेशन की वजह से ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो मुझे पूरी टीम को भी थैंक्स बोलना है, दीपक जी को भी थैंक्स कहना है कि सबसे पहले दीपक जी ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया ये सब इसमें। मतलब ग्रुप बनने के पहले ही ये सब मुझे बताया था, लेकिन मैंने कभी वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो अभी मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे मतलब खुशियाँ ऐसे महसूस होती है। सो जस्ट आई वांटेड टू express a big thank you and big gratitude to entire team of Brahma Kumari's group. Thank you so much. वेलकम। वैशाली बहन, आपने अर्थिंग मैट और सॉल्ट वाटर बहुत कुछ, है ना, नेचुरोपैथी का भी कुछ यूज किया था, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने यूज किया। और सब मतलब मेरा एक जगह पे ऐसे फिजियोथेरेपी चालू है, एक जगह पे वो आपका अर्थिंग मैट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो ये कि आई स्टे पॉजिटिव। ये दवाइयाँ वगैरह तो मैं पहले भी ले रही थी, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छे अच्छे बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट मेडिसिन में ले रही थी, लेकिन अभी तो मैं उल्टा मेडिसिन स्किप भी करती हूँ, नी की तो स्किप भी करती हूँ, लेकिन मेरा मैनेजेबल है फिर भी ऐसा। तो वही मुझे पूरी टीम को मोटिवेट करना था। हाँ जी, आपका पूरा इंट्रोडक्शन बता दीजिए इसका। कहाँ से और पूरा नाम भी। हाँ हाँ, मैं उल्लासनगर, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन उल्लासनगर। मेरा नाम है वैशाली वैभव। और मैं प्रोफेसर थी साकेत कॉलेज में। 15 इयर्स मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। जूनियर कॉलेज में आई वॉज लेक्चरर। लेकिन ड्यू टू मेरा दीदी का सडन डेथ हुआ था, मतलब मेरी एल्डर सिस्टर थी, उसका और मेरा बहुत ज्यादा बॉन्डिंग था। मतलब कि उसके बिना मैं, मतलब ऐसे हम लोग में बोलते पता भी नहीं हिलता था उसके बिना। तो फिर पूरा दिन उसके साथ में शेयर करती थी छोटी छोटी बातें। और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जितना मेरे एल्डर सिस्टर ने प्यार किया, उतना मेरे को किसी ने भी नहीं प्यार किया, मेरी मम्मी ने भी नहीं और किसी ने भी नहीं। इतना मुझे ऐसे लगता था। और एक
ऐसा मोमेंट आया कि उसने बस, हम लोग पूरा दिन बातें कर रहे थे, मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, हम लोग सेलिब्रेट किए 25 मई को, 10 साल पहले की बात है। और फिर दूसरे दिन उसने 3 घंटे का लेक्चर लिया एनकेएस क्लासेस में। शी वॉज लेक्चरर, शी वॉज ऑल्सो वाइस प्रिंसिपल इन प्रगति कॉलेज। तो फिर 3 घंटे का उसने लेक्चर लिया, और उसने जस्ट वो स्टेयरकेस के इधर पॉज लिया है, एंड शी कोलैप्स्ड। और वो ऐसे कोलैप्स हुई है ना कि उसका पूरा ब्रेन, इंटरनल ब्रेन इंजरी हुआ, और वो शी स्लेप्ट इनटू कोमा, और फिर शी डिड नॉट सर्वाइव। और इतना बड़ा मुझे ऐसा ये लगा ना, शॉक हो गया ना, कि 1 साल तो आई वॉज नॉट नॉर्मल ओनली। मुझे इतना मतलब डिफिकल्ट हुआ, मेरे डिप्रेशन की दवाइयाँ चालू हो गई, मेरे हेल्थ सब कंडीशन सब डिटोरिएट होने लगे, और फाइनली मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। अ, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर मेरे फ्रेंड पूनम है, उसने मुझे दीपक सर के साथ में इंट्रोड्यूस किया 4-5 साल पहले। और फिर उसके बाद में मैं अभी सर के साथ हमेशा टच में रहती हूँ। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम रहता है पर्सनल, तो मैं सर से डिस्कस करती हूँ, काउंसलिंग सेशंस में लेती हूँ सर से। और इसके वजह से मैं बहुत सारा अभी मैं हील हो गई हूँ, एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव नाउ डेज, एंड आई एम हैप्पी सोल, ब्लेस सोल, ऐसा मुझे खुद को फील होता है। तो और मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, ब्लॉग राइटर हूँ मैं। तो ये सब में मुझे, बस मेरा इंट्रोडक्शन यही है सर। जी, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, और शुभ के भविष्य के आपके नी की सर्जरी की भी जरूरत नहीं हो, और नेचुरल हीलिंग के द्वारा 5 तत्वों की जो हम सभी फॉलो करते हैं, उस नेचुरल हीलिंग द्वारा और पॉजिटिव माइंडसेट द्वारा बहुत पूरी तरह से हील हो जाए। थैंक यू सो मच वैशाली जी फॉर सच एन ऑनेस्ट फीडबैक। सच में हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने जिस तरह से सच्चाई से, ऑनेस्टी से, इतने सरलता से एक्सप्रेस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत अच्छा लगा सुनकर। सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था स्टैंड होना भी या कोई भी काम करना भी, उसमें से इतना सब चेंज, परिवर्तन हो गया। और रेगुलर अटेंड कर करके माइंड में धीरे धीरे हैमरिंग होके पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ गई कि अभी आप हर चीज में पॉजिटिव सोच पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो अपने भविष्य को। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे संगठित रूप में, सभी ये अभ्यास करते, एक दूसरे को उस शक्तियों की, लाइट की और हीलिंग एनर्जी की सकाश का सहयोग देते रहेंगे कलेक्टिव मेडिटेशन द्वारा। सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति।